नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट हरे कृष्ण आश्रम से निकली शाही स्नान यात्रा। संतों की अगुवाई में निकली शाही स्नान यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जबलपुर केंद्रीय जेल के 20 बंदियों के लिए रिहाई की सौगात लेकर आ रहा गणतंत्र पर्व। 26 जनवरी गणतंत्र पर्व पर एक महिला समेत 20 बंदियों की होगी रिहाई। और शीतलामाई वार्ड के ठेका सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही। ठेका सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम में शाही स्नान और माघ मास कल्पवास का शुभारंभ श्री हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति और संतों की अगुवाई में हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। शाही स्नान हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से प्रारंभ होकर सरस्वती घाट गया, जिसमें अखाड़े, दुलदुल घोड़ी, संकीर्तन मंडलियां शामिल थीं। सरस्वती घाट पर पूजन अर्चन कर माघ मास कल्पवास का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में विशाल भंडारे के साथ बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण किया गया। शाही स्नान का नेतृत्व स्वामी कालीनंद महाराज, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी राम जी शरण महाराज, महंत योगी राजेश दास जी महाराज ने किया। इस मौके पर नर्मदा महाआरती के संस्थापक सुधीर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाही स्नान के रूप में है मां नर्मदा में, तो स्नान नहीं करते हैं पर एक दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। और हरे कृष्णा आश्रम के माध्यम से यहाँ पर 9 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है, कल्पवास चल रहा है। कुंभ मेला जैसे यहाँ पर माघ मेला प्रयाग में लगता है, इस तरह से यहाँ पर कल्पवास चल रहा है। और कल्पवास में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, भक्तजन हैं, मां नर्मदा के भक्त हैं, उन लोगों को निःशुल्क भोजन हरे कृष्ण आश्रम की तरफ से प्रसादी कराई जाती है। निरंतर उनकी सेवा की जाती है, आने जाने वाले भक्तों की सेवा की जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन आज हमारे परम पूज्य स्वामी कालीनंद जी महाराज, राम जी शरण जी महाराज, प्रकाशानंद जी महाराज, राजेश दास जी महाराज, अपने राम जी शरण जी महाराज, अपने विकास जी महाराज और हमारे पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज, भोलानाथ जी महाराज, सब संतों के नेतृत्व में यह हमारा शाही स्नान निकलता है। चूँकि संतों का वो था कि लोग जल चढ़ेंगे, मां नर्मदा कुंवारी है तो लोगों ने जल चढ़ा, सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भोजन प्रसादी होगी और उसके बाद पंचकोशी परिक्रमा में हमारा संकीर्तन मंडल हला बड़ौदा जाएगा। और अखाड़े में यहाँ तेवर पड़ुआ के अखाड़े के पहलवान लोग आए हैं और अमखेरा से पहलवान लोग आए हैं और चौकीताल से तो भी एक दिन पहले ही आ गए थे लोग, कि चौकीताल से भी पहलवान लोग आए हैं। मैं सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ और मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि संतों का आशीर्वाद सब पे बना रहे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र केंद्रीय जेल जबलपुर के 20 बंदियों के लिए रिहाई का तोहफा लेकर आ रहा है। गणतंत्र दिवस पर्व पर केंद्रीय जेल जबलपुर से एक महिला सहित 20 बंदियों को रिहा किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस केंद्रीय जेल जबलपुर के 20 बंदियों के लिए रिहाई की सौगात लेकर आ रहा है। केंद्रीय जेल में निरुद्ध एक महिला और 19 पुरुष बंदियों को 26 जनवरी को जेल की कैद से रिहाई मिल जाएगी। केंद्रीय जेल जबलपुर के जेलर मदन कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल विभाग प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय पर्व पर बंदियों को रिहाई की सौगात दे रहा है। जिन बंदियों को रिहा किया जाएगा वह सभी बंदी आजीवन कारावास की सजा से दंडित थे। जेल विभाग ने इनकी रिहाई की तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय जेल जबलपुर में कल दिनांक 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पे 20 बंदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी बंदी आजीवन कारावास से दंडित थे। 14.5 साल सजा इन्होंने काट ली है, मैं माफी के 20 वर्ष। इसमें एक महिला बंदी है, एक महिला प्लस 19 पुरुष बंदी, ऐसे कुल 20 बंदियों को रिहा किया जा रहा है कल। और इसी अवसर पर प्रातः 7:30 बजे जेल गेट के सामने ध्वजारोहण होगा, अधीक्षक महोदय को सलामी दी जाएगी। उसके पश्चात सभी बंदियों को अधीक्षक महोदय का संदेश, शुभकामना संदेश दिए जाएंगे बंदियों को, कर्मचारियों को। उसके पश्चात इस जेल से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी झांकी निकाली जा रही है, जिसका शीर्षक है जेलोत्कर्ष। इस वर्ष जो झांकी तैयार की गई है, शासन द्वारा जो नई नई योजनाएं लाई गई हैं, जो प्रशिक्षण बंदियों के लिए कला कौशल विकास के चल रहा है, उससे संबंधित है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल में ध्वजारोहण होगा। इसके बाद बंदियों की रिहाई की जाएगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्व पर केंद्रीय जेल जबलपुर झांकी का प्रदर्शन भी करने जा रहा है।
शिक्षा व्यवस्था की नब्ज टटोलने के लिए जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह ने शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों एवं बालक बालिकाओं से सीधा संवाद कर स्थितियों का जायजा लिया। जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह ने शहपुरा विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला गंगई का निरीक्षण एवं शिक्षकों की कार्यशाला में सहभागिता की। उन्होंने परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही गढ़ा स्कूल में बालक बालिकाओं से संवाद कर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया गया। साथ ही परीक्षा की तैयारी करने के तौर तरीके भी बताए। सवाल पूछो तो कर लोगे, इससे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, किसे करना चाहोगे? हाँ, गुणा और भाग के तरीके से करना चाहोगे, क्षेत्र पर घेरा से करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे? बोलो। आओ। जयती सिंह ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक अभ्यास पेपर हल कराए जाएं ताकि परीक्षा के लिए बच्चों की तैयारी बेहतर ढंग से पूरी हो सके। निरीक्षण के दौरान डीपीसी योगेश शर्मा भी उनके साथ रहे। शीतलामाई वार्ड के ठेका सफाई मजदूरों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार कंपनी के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। नगर निगम में कुछ ऐसे ठेकेदार ने सफाई का ठेका ले लिया है जो मजदूरों का वेतन तक समय पर नहीं दे पाते। ऐसा ही एक मामला शीतलामाई वार्ड में सामने आ रहा है, जहां 40 सफाई मजदूर पिछले 3 महीनों से मेहनताना पाने तरस रहे हैं। उनके घर में भोजन के लाले पड़ गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। हम लोगों को पेमेंट समय पर नहीं मिलती है। अभी 2-3 महीना हो रहा है, 2-3 महीना होने में आ रहा। अभी बीच में बस एडवांस भर दिया गया, तो घर कैसे चलेगा? और डेट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, आज नहीं कल नहीं मिल जाएगी, इस प्रकार से है। तो हम लोग ये चाहते कि हम लोग को हर महीने पेमेंट मिले। मैं 22 साल हो गए मेरे को काम करते इसी वार्ड में, मैं कहीं नहीं गया। मेरा ये कहना है कि टाइम से पेमेंट दे दें, 10 से लेकर 15 तक दे दें वो, लेकिन हर महीने पेमेंट देते जाएं। और पीएफ जो कट रहा है तो हमारा पीएफ जमा होते जाए। पीएफ अभी कट रहा है? जी कट रहा, पर जमा नहीं हो रहा उधर से। तो मेरी निवेदन है कि मतलब पीएफ भी जमा हो जाए, पेमेंट मतलब टाइम से होते जाए। तो मेरे जो वर्कर हैं और हम भी वर्कर हैं, तो मतलब किसी को दिक्कत ना हो। कांग्रेस नेता कल्लन गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारी दोषी हैं। उनके द्वारा शिकायतों की जांच नहीं की जाती। ना तो इनका पीएफ कटता है, ना शासन द्वारा निर्धारित जो वेतन है वो मिलता है, और न रविवार की छुट्टी। यदि रविवार को शासन द्वारा एक कर्मचारी को महीने में 4 छुट्टियां मिलना ज़रूरी है, किंतु ये चारों छुट्टियां तो देते हैं, किंतु चारों छुट्टी का भुगतान नहीं करते। 30 दिन की तनख्वाह निकालते हैं नगर निगम से, 26 दिन की तनख्वाह देते हैं इन गरीब कर्मचारियों को। तनख्वाह निकालती है 380-90 रुपये, इनके हाथ में देते 225 रुपये। और संबंधित विभाग के अधिकारियों कई बार अवगत करा चुके हैं। अवगत कराने के बाद भी मैंने केवल एक मांग की थी कि क्यों ना हम हर महीने का बैंक का स्टेटमेंट इनका मंगा के वेरीफाई कर लें और फिर नया भुगतान करें। ठेकेदार ऐसा होना चाहिए कि निगम भुगतान कर रही है नहीं कर रही, ये निगम की और ठेकेदार की समस्या है, किंतु कर्मचारी का भुगतान ना हो, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। सफाई मजदूरों का कहना है कि यदि जल्द मजदूरी नहीं मिली तो सफाई कार्य बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत गोल बाजार में कराया गया करोड़ों रुपयों का निर्माण कार्य लापरवाही की भेंट चढ़ा है। नवनिर्मित फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत गोल बाजार में कराए गए 79 निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों पर अतिक्रमण का ग्रहण लगने लगा है। नवनिर्मित फुटपाथ पर ठेले टपरे जमा हो गए हैं, जिनकी वजह से नागरिक सुविधाएं और यातायात बाधित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। गोल बाजार स्मार्ट सिटी का अंतर्गत क्षेत्र आने वाला, जहां करोड़ों की लागत से बना यह गोल बाजार स्मार्ट सिटी क्षेत्र, जहां पे अवैध कब्जा, पान के टपरे, वो खाने की होटलें और मटके वालों का तो इतना कब्जा है कि फुटपाथ जो करोड़ों की लागत से बनाया गया है, वहाँ पे कब्जा इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो आम आदमी पैदल चलना चाहता है, यहाँ पे वॉक करना चाहता है सुबह शाम, जो कि नहीं कर पा रहा है।
इस व्यवस्था के पूरी अस्त व्यस्त है पूरी पार्किंग, और करोड़ों रुपए का यहाँ पे सुंदरता पूरी खत्म होती जा रही है। जो करोड़ों की लागत से बनाया गया फुटपाथ गोल बाजार क्षेत्र में बनाया गया है स्मार्ट सिटी के। मैं यही मांग करता हूँ कि अतिक्रमण जो फैला हुआ है चारों तरफ गोल बाजार क्षेत्र में, उसको शीघ्र ही अलग किया जाए। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए बनाए गए फुटपाथ पर कब्जे किसी शहर पर हो रहे हैं, यह बात भी जांच का विषय है। शहर की सड़कों पर नियम विरुद्ध तरीके से दौड़ रहे 2500 से ज्यादा ऑटो का परिवहन विभाग ने पंजीयन निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई है। शहर की सड़कों पर नियम विरुद्ध तरीके से दौड़ रहे ऑटो पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने 2500 से ज्यादा ऑटो के पंजीयन एक साथ निरस्त कर दिए हैं। ऑटो चालकों और मालिकों को इसकी सूचना भी दे दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि इन ऑटो स्वामियों को मोटरयान अधिनियम की धारा 53 के तहत अपना अभ्यवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। समयावधि गुजर जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिन ऑटो के पंजीयन निरस्त किए गए हैं वह सार्वजनिक उपयोग लायक नहीं बचे थे। परिवहन विभाग ने यातायात विभाग को भी पंजीयन निरस्त किए गए ऑटो की सूची दी है, ताकि पंजीयन निरस्त होने के बाद भी अगर ऑटो सड़कों पर संचालित होते पाए जाते हैं तो उन पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा सके। लेकिन जबलपुर में हमने 2890 ऑटो रिक्शा का पंजीयन निरस्त कर दिया है। उसका मुख्य कारण यह था कि वो 15 वर्ष से पुराने होकर ना तो उनके पास कोई फिटनेस था, ना उनके पास परमिट था। हमने उनकी सूची उनको पंजीकृत डाक से उनको सूचना दी गई, उनको पंजीयन पहले निलंबित किए गए, उनको सुनने का मौका दिया गया और 4 महीने के समय के पश्चात हमने उनको पूरे पंजीयन उनको निरस्त कर दिए गए। उसकी सूचना एडिशनल एसपी ट्रैफिक तब हमारे विशेष जांच दल को दे दी गई है। अगर इस तरह के कोई ऑटो संचालित किए जाएंगे तो वो उनको जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ना तो अब ऑटो का बीमा हो सकता है, ना फिटनेस हो सकती है, ना परमिट हो सकती है। वो सिर्फ है ना स्क्रैप के रूप में ही ख़त्म किए जाएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी मतलब कार्रवाई है और आगे भी अन्य जिले भी हम इसको देखा देखी कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में जिले में ऑटो की संख्या तकरीबन 10,000 के आसपास है, लेकिन वैध तरीके से मात्र तकरीबन 4,500 ऑटो ही संचालित किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अवैध ढंग से संचालित हो रहे ऑटो की संख्या 4,500 के आसपास है। परिवहन विभाग नियम विरुद्ध संचालित ऑटो पर अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। हनुमानताल थाना क्षेत्र हड्डी गोदाम मैदान के आसपास रहने वाले लोग दबंगों की दबंगई से परेशान हैं। पीड़ित जनता का आरोप है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र के द्वारा मैदान में खेलने वाले बच्चों से अक्सर मारपीट की जाती है, लेकिन पीड़ित जब शिकायत करने थाने जाती हैं तो पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, जिससे लोग परेशान हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र हड्डी गोदाम मैदान के पास रहने वाले लोग दबंगों से परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के एक व्यक्ति और उसके पुत्र के द्वारा मैदान में खेलने जाने वाले बच्चों से मारपीट की जा रही है। पीड़ित जब शिकायत दर्ज कराने थाने जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह 11 बजे की घटना है ये। मेरे भांजे भतीजे और भी हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चे खेलने मैदान में गए तो हन्ना फारूक भतीजे की हमारी गर्दन पकड़ के दबा दिया और मार पीट के उनको बाहर निकालने लगा। तो मैंने बोला भाई इतने से बच्चे को मार रहे तो मैं शर्म नहीं आ रही, तो वो गाली गलौज करने लगा। तो मेरे पिताजी वहाँ पे आ गए तो उनके जो 2 लड़के हैं शहजाद अंसारी जो देशद्रोही है और बादशाह, ये लोग रॉड से हमला करने लगे। मेरे पिताजी के हाथ में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उस चीज़ को लेकर मैं थाना हनुमानताल में गया, रिपोर्ट दर्ज कराया तो उन्होंने थाने में NCR काट के हम लोग को दे दिया। और जब दूसरे दिन 23 तारीख को हन्ना फारूक अपने बेटों को लेके पहुंचा वहां तो उनकी पक्की रिपोर्ट कर दी गई। वहां अपन को न्याय नहीं मिला तो मैं महोदय श्री SP ऑफिस आया हूं शिकायत देने। सट्टे का कारोबार संचालित करता था। आज उसके 10 से 12 घर हैं, उसकी भी जांच की जाए, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सारे लोग परेशान हैं वहाँ पर, उससे अपनी दबंगाई दिखाता है वो वहाँ पर। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों को शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भेड़ाघाट स्थित मां नर्मदा के तट सरस्वती घाट में प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन, स्नान और पूजन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। पर्वों और त्योहारों के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है, लेकिन घाट पर आने वाली महिला श्रद्धालुओं को चेंजिंग रूम की व्यवस्था न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की माने तो घाट में साफ सफाई के साथ ही अन्य सुविधाओं का भी अभाव है।
भेड़ाघाट में स्थित मां नर्मदा के तट सरस्वती घाट में नर्मदा दर्शन, स्नान और पूजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का अभाव है। खासतौर पर महिला श्रद्धालुओं को नर्मदा स्नान के बाद परेशानी उठानी पड़ती है। चेंजिंग रूम की व्यवस्था न होने से महिलाओं को घाट पर ही कपड़े बदलने मजबूर होना पड़ता है। सामान्य दिनों में तो ठीक, लेकिन पर्वों और त्योहारों पर जब घाट पर भीड़ बढ़ती है तब सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। इसके साथ ही घाट पर साफ सफाई और अन्य सुविधाओं की कमी है, जिससे श्रद्धालु परेशान होते हैं। श्रद्धालुओं ने नगर पंचायत परिषद भेड़ाघाट के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चेंजिंग रूम और अन्य व्यवस्थाएं करने की मांग की है। यहाँ पर कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बनाई जाए। घाट में बहुत गंदगी है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। नगर पंचायत भेड़ाघाट व्यवस्था बनाए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब मेला लगता है तब यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, स्नान करती हैं, तो उनके कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है, जो मतलब देखने में हम लोग को ख़राब लगता है, जबकि ये व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे से कई बार प्रयास किएगा, लेकिन फिर भी ये लोग व्यवस्था कर नहीं पा रहे और साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी है नहीं है, जो मेला के कारण होना चाहिए। आज माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा में और व्यवस्था होना चाहिए, पर वो यहाँ से नदारत रहती है सब। श्रद्धालुओं की माने तो जबलपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में सरस्वती घाट में प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन, स्नान और पूजन के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं न होने से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खमरिया साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले एक व्यापारी और उसके भाई के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खमरिया साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले एक व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। व्यापारी राजेंद्र सोनी और उनके भाई रविशंकर सोनी घायल हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घायल राजेंद्र सोनी और उसके भाई रविशंकर सोनी का आरोप है कि उनसे मारपीट करने वाले लोगों ने दुकान में लूटपाट भी की, लेकिन खमरिया थाना पुलिस शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा उनका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जा चुका है। मेरी दुकान खमरिया बाजार, बैठकी बाजार में तीनों बाजार लगती हैं, जिसमें कि मेरी मंगलवार को तारीख 23 तारीख को 23 जनवरी को मेरी बाजार में दुकान लगी। उस पर थोड़ी ही देर बाद वेद प्रकाश दुबे और आशीष दुबे, उनका लड़का, ये दोनों आ गए और मेरे से अवैध पैसे की मांग करने लगे, जो कि हमारा ना ही उनसे कोई लेना था ना देना था, कुछ नहीं था। ना देने पर उनके साथ में आए लड़कों ने हम लोगों के साथ मारपीट की। दुकान से पैसों का बैग रखा था वो ले गए और सोने का जो डिब्बा था वो लेके गए हैं, और साथ में चांदी का भी और जो भी सामान था, पायल पूरा जो भी था, बहुत सा सामान लेके गए हैं। लेकिन मैं मुख्य में ये कुछ चीजें जो है ना अभी जानकारी, जब हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं था तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, ऐसी बात हुई। इसी बीच विवाद हो गया, विवाद करने लगे, झीना झपटी करने लगे कि हमको पैसे चाहिए। तो दुकान से, हमारी दुकान से लगभग 50-60 हज़ार रुपये कैश में, बैग में कैश था और करीब 400-500 ग्राम सोना, लगभग 13-14 लाख रुपए के आसपास का बनता है। ये लूट करके ले गए और हम लोग के साथ मारपीट की, और हमारी बहू है, छोटे भाई की मिसेस, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारा उनको, और हमको ही मारा, हमारे छोटे भाई को मारा। आपको भी चोटें आई? मेरे को भी चोटें आई, मेरे तो पैर में है, पैर में चोट लगी हुई है। इस घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है और पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।